पाकिस्तान इस वक्त शदीद तरीन माशी खतरात में घिरा हुआ है, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। हम मिलकर इंशाअल्लाह इन मसाइल को हल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुल्क शदीद मुआशी मुश्किलात का शिकार, मेहनत और दियानत के साथ खिदमत करके मसाइल हल करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का जाती उम्रा में नून लीगी कारकुनों से खिताब, कौम को ईद की मुबारकबाद, मुश्किलात से निकालने की यकीन दहानी भी करा दी। वजीर आजम का अबू ज़हबी के वली अहद शेख मोहम्मद ज़ैद अल नैहान को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद, मुत्तहदा अरब अमारात की अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के नाम भी ईद मुबारकबाद का पैगाम। जेल ससुराल, मौत महबूबा और हथकड़ी जेवर करार। शेख रशीद ने हुकूमत पर लॉन्ग मार्च को पुरतशद्दुद बनाने की साजिश का बड़ा इल्जाम लगा दिया। जिस मुल्क का वजीर दाखिला मुनशियात फरोशी में मुलव्विस हो, वहां अमन कैसे होगा? राना सनावला पर भी ताबड़तोड़ हमले। 90 दिन में इंतखाबात के ऐलान को अफरा तफरी से बचने का वाहिद रास्ता करार दे दिया। पहले कौमी खजाना लूटने का हिसाब, फिर आम इंतखाबात। वजीर दाखिला ने हुकूमती पॉलिसी बता दी, शेख रशीद के मुल्क में खाना जंगी की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। जेल ससुराल और हथकड़ी जेवर है तो जमानतें क्यों करा रहे हैं? राना सनाउल्लाह का अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह पर जवाबी वार, मस्जिद नबवी वाक़ये का मास्टरमाइंड भी करार दे दिया। वक्त आ गया है, आगे बढ़ें। पाकिस्तान की हकीकी आजादी और खुद मुख्तारी की तहरीक में दस्तो बाजू बने। इमरान खान का ईद पर कौम को पैगाम, हुकूमत के खिलाफ तहरीक के लिए तैयार रहने की हिदायत। अगली ईद पर हकीकी आजादी की नवीद सुनाती। आधा काम हो गया, आधा बाकी है। आसिफ जरदारी का पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में जल्द पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने का दावा। अवाम ऐसी सैकड़ों ईदें देखें जिन पर किसी जालिम हुक्मरान का साया न हो। बिलावल भुट्टो जरदारी का अवाम के नाम ईद का पैगाम। इस कौम के बच्चों को 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर सुहाने ख्वाब दिखाए थे। 50 लाख घर का झांसा देकर गरीबों के झोंपड़े गिरा दिए। अपने बनी गाला का महल रेगुलाइज करा दिया। रियासत मदीना का झूठे दावेदार जिससे सिर्फ तोशा खाने का हिसाब मांगा गया तो उसके पास जवाब नहीं है। इमरान खान ने मुल्की मईशत का बेड़ा गर्क और सी पैक पर काम रोक दिया। 50 लाख घर तो ना बने, हजारों लोग बेघर हो गए। महंगाई ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। हमजा शहबाज ने भी तोपों का रुख तहरीक इंसाफ की जानिब मोड़ दिया। आइन और कानून से मुबैना खिलवाड़, महंगा पड़ने का इंतबाह। आइन से खिलवाड़ किसने किया? गवर्नर पंजाब ने शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान को आइन पाकिस्तान की किताब भिजवा दी। आइन की किताब ईद का तोहफा। उमर सरफराज चीमा ने मुखालफीन को बगैर आइन पढ़े बयानात न देने का मशवरा भी दे दिया। इंतकाम की ख्वाहिश है, ना किरदार कुशी पर यकीन। इमरान खान ने 2 बार जेल में डाला, सजाए मौत की चक्की में रखा गया। नून लीग की नायब सदर का शिकवा, किसी भी शख्स की जाती जिंदगी अल्लाह और बंदे का मुआमला करार दे दिया। सीटें चोरी की थी, मैंडेट नहीं कर सके और वही चोरी हुई थी। लोगों को आज भी पता था कि शहर का मैंडेट है किसके पास। हमारा इस दफा भी इलेक्शन में मुकाबला जो है पॉलिसी से है। अगर पॉलिसी सही रही तो सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान को उसका मैंडेट वापस होना चाहिए जो जिसका हकदार है। 2018 में मैंडेट चोरी किया गया, पॉलिसी ठीक रही तो छीनी गई सीटें वापस ले लेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी पर उम्मीद, पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुआहिदा नहीं, हुकूमत में शामिल नहीं हुए, साथ मिलकर चलेंगे। कन्वीनर MQM का मौक़िफ़।
भर में ईद उल फित्र पर शहर शहर छोटे बड़े इज्तिमात। सदर आरिफ अलवी ने फैसल मस्जिद में नमाज ईद अदा की। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने रायवन में नमाज ईद अदा की। इमरान खान की बनी गाला में नमाज ईद की अदायगी। लाहौर की बादशाही मस्जिद में बड़ा इज्तिमा, खवातीन भी शरीक रहीं। कराची के पोलो ग्राउंड में मरकजी इज्तिमा। पेशावर की सुनहरी मस्जिद और क़य्यूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नमाज ईद में हजारों अफराद शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कंट्रोल लाइन पर कोटली और डोंगी सेक्टर का दौरा। नमाज ईद फौजी जवानों के साथ अदा की। पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआ। सिपह सालार जवानों से ईद भी मिले। घर वालों से बात भी हो गई है, यहाँ पे हमने ईद सेलिब्रेट भी कर ली है और यहाँ हम एक अहम फरीज़े के लिए मौजूद हैं और हम फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमें जो फरीज़ा सौंपा गया है हम उसको बखूबी सर अंजाम दे रहे हैं। अर्ज़ पाक के दिफा का अज़्म लिए पाक फौज के जवान ईद के रोज भी अपने फराइज भूले नहीं। घरों से मीलों दूर जांबाज ईद पर भी संगलाख पहाड़ों और मोर्चों में चौकस। पाक अफगान सरहद सौरान सेक्टर में भी फौजी जवान मादिरे वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म। ईद की मीठी खुशियाँ। कराची से खैबर तक चेहरों पर मुस्कुराहटें, सैर सपाटे, हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती। शहरियों ने गर्मी के बावजूद तफरीगाहों का रुख कर लिया। घरों में दावतों का एहतमाम। कोरोना वबा ने दम तोड़ा तो शहरियों ने 2 साल की कसर निकालने की ठान ली। मलकाए कहसार मरी पर सयाहों का हुजूम उमड़ आया। किसी ने सेल्फीज बनाई, कोई खूबसूरत नजारों में खो गया। बलोचिस्तान की साहली पट्टी गडानी पर भी दिन भर मेला रहा। हैदराबाद के रानी बाग में शहरियों के डेरे। बच्चों की गहमा गहमी ने ईद की रौनकें दोबाला कर दी। नन्हे सितारे ईदी मिलने के बाद उड़े उड़े फिरने लगे। किसी ने झूलों और खिलौनों पर ईदी उड़ाई, कोई चटपटे खानों से लुत्फानंदोज हुआ। कितनी ईदी मिली आज आपको? 700। क्या क्या खाया है? झूले ले रहे हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? शवारमा खाया, बर्गर खाया, चिप्स खाई है, झूले खाए, सारा कुछ खाया, दही बल्ले भी खाए। अच्छा, मजा आ रहा है? ईद की छुट्टी पर सैरो तफरीह का दौर। कराची में सीवियर पर शहरियों का जम्मे गफीर उमड़ आया। 2 दरिया, हॉक्स बे समेत दीगर शहरी मकामात पर अवाम का रश। देर से इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि ईद का दिन है और घर वालों ने कहा है कि मेहमान आए हुए हैं तो ईद के दिन हमारे यहाँ की सौगात है कबाब, खास तौर पे चपली कबाब। तो उसकी खातिर हम यहाँ पर आए हुए हैं। अब इंतजार कर रहा हूँ मेरे नंबर का। जो मेरा नंबर आएगा तो मैं लेकर जाऊँगा। ईद पर मीठे मीठे खानों के साथ कबाब खाने के लिए पेशावर के शहरियों ने होटलों का रुख कर लिया। गरम गरम कबाब खाने के लिए बड़ी तादाद में शहरी उमड़ आए। ईदी होम के मकीन बच्चे रवां साल बिल्किस ईदी की रहलत पर उदास। मीठी ईद की खुशियां फीकी पड़ गईं। नन्हे फूल माँ की तरह यतीम और बेघर बच्चों से प्यार करने वाली शख्सियत की कमी महसूस करने लगे। हमारे को संभालती थी, खाने पीने की चीजें देती थी, गार्डन भी लेके जाती थी, सब कुछ कराती थी। हम लोग ना खाते थे और खेलते थे। हमारे को गार्डन ले आते। ईद पर बिछड़ने वालों की याद ने भी खूब सताया। शहरियों की बड़ी तादाद प्यारों से मोहब्बत का इजहार करने कब्रिस्तान जा पहुंची। मज़ारात पर फातिहा ख्वानी, फूल भी निछावर किए। साबिक क्रिकेटर शोएब मोहम्मद और उनकी अहलिया ईद पर बने डॉन न्यूज के मेहमान। रिप्ले प्रोग्राम में शोएब मोहम्मद ने क्रिकेट कैरियर और गुजरी ईद की यादें ताज़ा की। अहलिया के लिए गुनगुनाकर मोहब्बत का इजहार, अहलिया का भी गाना गाकर जवाब। कौमी हॉकी टीम का ईद के रोज अहले वतन को जीत का तोहफा ईदी की सूरत में। दौरा यूरोप पर स्पेन को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। रिजवान, मुबश्शर, एजाज और रोमान का 1-1 गोल। दोनों टीम दूसरे मैच में 4 मई को आमने सामने होंगी।